बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारी जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो हमारे तशरीफ ला चुके हैं। हम कुरान का आवाज़ अल्लाह के बबरकत नाम से करेंगे। मैं कराची प्रेस क्लब की मेंबर मूना सिद्दीकी से गुजारिश करूँगा कि मार्च में नहीं गई, मार्च में मार्च में जा रही थी, अप्रैल में अप्रैल में जाएगी। जिनको बुलाना चाहूँगी वो हमारी नुमाइंदा है, हमारे मसले सुनती हैं और बहुत सारे इशूज होते हैं जब उनके बाद में भागे भागे जाते हैं। नो डाउट पीछे हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब की भरपूर सपोर्ट होती है। तो मैं अपनी वाइस हमारी प्रेसिडेंट है आपकी भरपूर तालियों में बने बोली शादिया हसन बहुत दूर तो है ही है। हमारे भाई भी सारे साथ आए हुए हैं और यही हम लोग कहते हैं साथ साथ चलना समझना। आप लोग जो है वो हमारे साथ समझो और हम आपको तो समझते ही हैं, समझते ही आगे आए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिल्कुल साहब आई है। बिल्कुल साहब जो है सबसे पहले मैं मिली थी जब गीता एक बच्ची थी कि बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी और उसका इशू उठा था और हम चाहते उससे मिलने के लिए आए थे गीता से। तो उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरह बात की थी और हम गीता पढ़ नहीं सकती थी तो ये इंटरप्रेट करती थी। तो हम लोगों को पता चला कि डिग्री सब कुछ करती है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लोग करती है यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का मौका और आपको बात वापस करती हूँ। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज शादिया हसन परिसादा प्लीज। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन बिलखसूस शादिया हसन मोना खान और कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी, यहाँ मौजूद तमाम जो मेहमान हैं, बिलखसूस इस तकरीब की जो चीफ गेस्ट हैं जिनके लिए ये तकरीब रखी गई उनकी सेठी साहिबा, दीगर मेहमान और हमारे मीडिया के साथी, अस्सलामु अलैकुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनी। खातून थी जो एडी साहब के साथ रही, उनकी ताकत बन के, उनका बाजू बन के, उनकी आँख बन के, उनका सहारा बन के। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब था कि आज वुमेंस डे के दिन हम एक ऐसी खातून को, एक ऐसी शख्सियत को यहाँ खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने वाक़तन अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत कुछ हासिल किया। आज चूँकि वुमेंस डे है और जिस तरीके से कहा गया कि बाहर भी हम देख ख़वातीन निकली हुई हैं अपने हुकूक़ के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए, और चाहे औरत मार्च हो या कोई और तरीका हो। और मुझे लोग कहते हैं, आप सब भी ये सोचते होंगे कि एक दिन क्यों
लम्हा है। लेकिन ये एक दिन मैं सोच रही थी वाकई क्यों होता है। मेरा ख्याल है ये एक दिन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सबको ये याद दिलाया जाए कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हम जो औरतें हैं उसमें ऐसे ऐसे नुमाया आपको नाम नजर आएंगे, चाहे आप फातिमा जिन्ना साहबा को ले लें, चाहे बेगम राना लियाकत अली खान साहबा को ले लें, चाहे बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को ले लें, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ले लें। और आज भी इतने ज़्यादा लिविंग लेजेंड्स हैं, बल्कि इस प्रेस क्लब से मुंसलिक कई ऐसी जर्नलिस्ट जो हमारे साथ आज नहीं है लेकिन आप सबके लिए वो मशाल-ए राह हैं। उन्होंने वो रास्ता बनाया जब ये रास्ते आसान नहीं थे। उन्होंने आज हमें किताबों में नजर आते हैं। हमने कुछ शायद वो तकलीफें उस तरह ना बर्दाश्त की हो, लेकिन मैं आज भी आपके तवज्जुह से इस प्रोग्राम के फोरम से उन तमाम लोगों को, उन तमाम खवातीन को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमारे लिए वो रास्ता बनाया जो इससे कबल किसी की सोच में नहीं था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म। आज भी हम उनकी मिसालें देते हैं बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, और आज भी आप देख रहे हैं कि उनकी तकारीर चलाई जा रही है। मेरा ये भाई तो बहुत सेंसिटाइज्ड है और मेरे तमाम साथी मेरे भाई सेंसिटाइज्ड हैं, लेकिन ये पैगाम गली गली कूचे कूचे पहुंचाए कि अब औरत की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। अगर वो कहती है कि उसका जिस्म उसकी मर्जी, उसमें तबसरे ना करे, उसकी मर्जी पे छोड़ दे उसको, अब तबसरे ना करे। आज इस मौके पे इंटरनेशनल विमेंस डे में मर्द हजरात भी मौजूद है हमारे साथ। तो अब ये कि हमारी कराची प्रेस क्लब की बॉडी की जाने से हमारे जो गेस्ट आए उनको फ्लावर्स दिए जाएंगे, उनको शील्ड दिए जाएंगे। साथ ही मौजूद है शादी साहिबा को एक तालियां तो प्लीज बजाएं। इतना शोर बाहर है, इतना शोर हम भी यहाँ करें। और साथ साथ हमारा जो कल्चर है, सिंध का कल्चर अजरक भी दी जा रही है खवातीन को। देखिए जी हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट सलाम पेश करते हैं कि आज हमारे दरमियान मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, शाजिया मलिक साहिबा, डॉक्टर शैला रज़ा साहिबा, मेंबर्स ऑफ द प्रेस क्लब और दीगर बहनों और भाइयों, आना बड़ा मुश्किल था। आपके प्रेस क्लब के चारों तरफ इतना शोर और गुल है कि समझ नहीं आ रहा था कि हमने बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची। तो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मेरा ख्याल है ख़वातीन अब इस दौर में खासी एम्पावर्ड हो गई हैं। हमने देख लिया कि हमारी मेंबर्स पार्लियामेंट भी हैं और बहुत सारे लोगों की हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट CEOs हैं। स्पीकर में आवाज़ आ रही है। सो मैं समझती हूँ कि तमाम ख़वातीन को इस आलमी दिन पे बहुत बहुत मुबारक हो। आई जस्ट वांट टू से कि ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद ये नहीं है कि हम झंडे उठा के खड़े हो जाएं और हम ये कहें कि भाई हमारा आलमी दिन है तो इसलिए हम प्ले कार्ड्स लेके खड़े हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो ये है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए और पढ़ाई के जरिए और एजुकेट करें और एजुकेटेड वुमेन मेक्स अ गुड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब बिल्किस साहिबा,
हमारी MPA शाजिया करीम साहिबा, गजाला सयाल साहिबा, सीमी जमाली साहिबा और यूजर हमारी प्रोविंशियल कमीशन की चेयरपर्सन और आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप सबने हम सब के लिए ये महफिल सजाई और मुझसे कहा गया है कि भी साहिबा के लिए बात करूँ और मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो उनके लिए इतनी बात करूँ। उनका यहाँ होना, उनके नाम के साथ सीधी रखना, उनकी अपनी एक शख्सियत जिसकी वजह से हमेशा हमने बहुत बेहतरीन काम इंसानियत के देखे, उन पर मैं उनको सलाम पेश करूँ। और सबसे बड़ा बात ये है कि एक विजन को समझना और समझने के बाद अपनी औलाद को, उनके आज ख़वातीन का दिन है, उन तमाम ख़वातीन को याद किया जाता है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए जो है खिदमत अंजाम दी, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और हम इसको कहने में दो राय नहीं है कि कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि उसमें ख़वातीन शामिल ना हो। ब्रेड एंड रोजेस भी जब हम याद करते हैं तो इसीलिए याद करते हैं कि ख़वातीन ने ही ये बात की कि जंगें जो है ये सिवाय खून के कुछ नहीं देती। बात करनी है तो रोटी की करो, बात करनी है तो गोली की नहीं फूलों की करो। और ये 1 मार्च भी जो है ये वर्कर्स डे जो बना, मजदूरों का जो दिन बना, इसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। और राइट ऑफ वोट भी जो उन्होंने मांगा, जो 1917 में उन्हें मिला, तो ये ख़वातीन की जद्दोजहद थी, जो जर्मन फेमिनिस्ट थी, फिर उनके साथ जो लोग मिले। तो आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने तमाम जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए हम एक आवाज़ हो जाएं। और क्योंकि हम जब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम कंधे से कंधा मिला के ना चलें। जो फातिमा जिन्ना की अजमत को जानता है वो ये समझता है कि फातिमा जिन्ना कायदे आज़म के शाना बशाना थी, पीछे नहीं थी, शाना बशाना थी। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अपने सहाफ़ी भाइयों से, कि हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा अहम होता जा रहा है कि औरत माँ है, औरत बेटी, औरत बहन है, औरत औरत है। रिश्तों के साथ आपने ज़रूर उसकी इज्जत करनी है, लेकिन औरत को रिश्तों में न बांटे, बहैसियत औरत भी उसकी इज्जत करें कि वो इंसान है। और यही सबसे बड़ी इंसानियत की तारीफ है कि इंसान को आप इंसान समझें। और मैं ये चाहती हूँ कि हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 8 मार्च जो है हमारे मुल्क में तो नेशनल डे भी मनाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान। तो जो काम जुल्म के ज़मरे में आता है वो कमज़ोर की मर्जी में नहीं होता। तो इसलिए इसको मुतनाज़ा न बनाएं। हया डे सिर्फ औरत के लिए हया नहीं है, मर्द की भी हया होती है। उसको कायम रखें, उसको कायम रखेंगे तो औरत की हया भी रहेगी। बहुत शुक्रिया। पट्टी में थोड़ा सा पीछे होके बैठे आप। हाँ ये चीज़ थोड़ा सा इजी हो जाए ना, पीछे हो जाए। पट्टी पे सामने देखें। खड़े होके नहीं, बैकटॉप आ जाएगा।
हमारे साथ मौजूद है खवातीन के आलमी दिन के मौके पे। आज हम इनसे बात करेंगे आज खवातीन को क्या कहना है। अपने शोहर का साथ दे, हर तरह से साथ दे, उनके साथ साथ काम करें, इज्जत दें, हमारे छोड़ की इज्जत करेंगे। हर घर में छोटे छोटे मसाइल होते हैं, लेकिन वो लोगों को आज मेरी समझ